तमसि भोजेषु माता शयनेषु नन्दा वरनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अब तक आपने देखा तारुलता संतों को अवार्ड फंक्शन में पहनने के लिए धर्मराज की पहली पत्नी सुभद्रा के कपड़े देती है। कादम्बरी इस बात से बहुत नाराज है। तारुलता चंपाकली को सुभद्रा के गहने देती हैं और चंपाकली से कहती हैं कि इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। सौरभ भाई संतों को प्यार से समझाते हैं कि फंक्शन में उसे कैसे पेश आना चाहिए। उधर विराट के घर जब जगमोहन धर्मराज के खिलाफ बोलता है तो हितेन गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मार देता है। वहाँ धर्मराज संतों को सुभद्रा के गहने में देखकर अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, पर वसुधा बेन के समझाने पर धर्मराज संतों को लेकर फंक्शन के लिए निकलते हैं। अब देखिए आगे। आप देख रहे हैं सूरत से इस पुरस्कार समारोह का सीधा प्रसारण। आज महायावंशी डायमंड वर्क्स के धर्मराज महायावंशी को अवार्ड मिलने वाला है। ये अवार्ड धर्मराज महायावंशी को मिलने से इस अवार्ड का सम्मान बढ़ गया है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसी भी घड़ी धर्मराज जी का आगमन होगा अपनी धर्मपत्नी के साथ। कार रोको। मिस्टर महायावंशी, आपको अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। आपको कैसा लगा है? સાહેબ, અમારા પ્રેક્ષકો માટે તમે કંઈ કહેશો? Mr. Mahavanshi, can you tell us about your success? સર, તમને કેવું લાગે છે સર? सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभिनंदन। जय श्री कृष्ण। देखो देखो संतू पहना, कितने महंगे कपड़े पहने हुए हैं और गहने गहने भी महंगे लगते हैं। हाँ वही देख रही हूँ, कितनी सुंदर लग रही है ना हमारी संतू। कपड़े गहने। नाना जी लगता है अब संतू खुश है, पूरे परिवार ने लगता है संतू को अपना लिया है। लेकिन संतू का चेहरा तो कुछ और कह रहा है। हितेन, मुझे तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। तो फिर क्यों उठाया? बोलिए, मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं आपसे जवाब की? जवाब की तो क्या, तू जिंदगी में हर चीज की उम्मीद कर सकता है मुझसे। सुभद्रा और मेरी पहली संतान है तू। ये घर आज भी तेरा है और तेरा ही रहेगा। मेरा घर? नहीं नहीं, आपने मुझे खुद उस घर से जलील करके निकाला था, तो वो घर मेरा कैसे हो सकता है? सुना है कि मिस्टर धर्मराज मायावंशी बहुत बड़े जौहरी है और हीरो की परख उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। वो आंखें बंद करके भी छू लेना तो बता सकते हैं कि हीरा खरा है या खोटा। फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई उनसे? वो जिसे वो लेकर आए हैं वो तो हीरा नहीं, पत्थर है, रास्ते का पत्थर। हितेन, मुझे दुख है इस बात का कि तू मुझसे हाथ छुड़ाकर चला गया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि तूने जाकर मेरे दुश्मन से हाथ मिला लिया। ये कभी मत भूलना बेटा कि तेरा नाम हितेन धर्मराज माह्यावंशी है। तेरे नाम से माह्यावंशी खानदान की इज्जत जुड़ी हुई है, इसका तुझे ध्यान रखना है। तू हीरे के व्यापारी का बेटा है, कोयले के सौदागर से हाथ मिलाएगा तो हाथ तो काले होंगे ही। समझी क्यों नहीं हितेन धर्मराज माह्यावंशी? बस इसी बात का अफसोस है मुझे कि मेरे नाम के साथ धर्मराज मायावंशी का नाम लगा हुआ है। मेरा बेटा जा जा कर भी तुझ जैसे इंसान के पास गया, लेकिन इस बात की तसल्ली भी है कि वो सुरेखा की निगरानी में है, और जब तक वो सुरेखा की निगरानी में रहेगा तेरा ये गंदा रंग उस पर नहीं चढ़ पाएगा।
I can't take this anymore, भाई। आज उसे मम्मी के कपड़े पहनाए जाएंगे। कौवे को हंस के पंख लग जाए तो वो कौवा अपने आप को हंस समझने लगता है, पर वो एक बात भूल जाता है कि उधार के सफेद पंख से वो कौवा कभी हंस नहीं बन सकता। सर, जरा पास आएंगे प्लीज। नजदीक एक दो फोटो और खींच लेना। सर। एक बात शामिल है, तुमने जो कुछ भी पाया है वो तुमने भीख में पाया है, और उस पर अपना हक जताने की कोशिश बिल्कुल मत करना, कभी भी नहीं। When will I get it? सर बस कल के अखबार में छप जाएंगे। वैसे तुम्हारा कैमरा बहुत अच्छा है, दिखाना जरा। जीते रहो। संतु, हितेन दिल का बुरा नहीं है, लेकिन आज तुम्हें अपनी माँ के कपड़ों और गहनों में देखकर नाराज हो गया होगा। शायद बुरा भला भी कहा होगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें इस तरह देखकर इतना हैरान हो सकती हूँ तो समझ सकती हूँ कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। वो आज तक अपनी माँ को भूला नहीं है और ना ही अपनी माँ की जगह किसी और को दे पाएगा। उसकी बात का बुरा मत मानना, एनी नादानी समझी नहीं भूली जाओ। नहीं, मैंने बुरा नहीं माना। वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि पिता के लिए आज खुशी का दिन है और बेटा घर छोड़ने के बावजूद भी उस खुशी में शामिल होने के लिए अपनी खुशी से आया है। हितेन बेटा, साड़ू भाई को मेरा मतलब है तुम्हारे पिता को आज अवार्ड मिलने जा रहा है। एक बेटे के लिए कितनी गौरव की बात है। मिलोगे नहीं उनसे? कुछ सवाल बहुत तकलीफ देते हैं माँ साहब, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो आपको बहुत तकलीफ देगी। वड एवा टेटा ने बाप एवा बेटा। अरे वट पड़े छे वरराजा तुम्हारो तो माफ करना। श्रीमान धर्मराज मायावंशी। रखिए, जरा पानी ले आओ बावले। विराट, संघवी, लगता है कि इतनी बड़ी नुकसान उठाने की वजह से थोड़े पगला गए हो तुम। इतना बड़ा नुकसान तो था ही नहीं कि इंसान पागल हो जाए। अफसोस तो बहुत होता होगा कि आपका बेटा आपके पास नहीं है। बस एक बात बताऊं, बहुत करीब लग रहे हो आज। अफसोस तो हो रहा है विराट। मेरा बेटा जा जाकर भी
तुझ जैसे इंसान के पास गया, लेकिन इस बात की तसल्ली भी है कि वो सुरेखा की निगरानी में है, और जब तक वो सुरेखा की निगरानी में रहेगा तेरा ये गंदा रंग उस पर नहीं चढ़ पाएगा। और खुशी है मुझे इस बात की कि मेरा बेटा आज मेरी खुशियों में शामिल होने यहां आया है। विराट, एक सलाह पूछू तने भाईला, सांभड़ी ले न समझी ले। वार करने से पहले निशाना ठीक से साध लेना चाहिए, वरना वार खाली चला जाता है। धार बगैर की बुट्ठी तलवार के साथ जंग नहीं जीती जा सकती। जा, जरा अपने तलवार की धार निकलवा ले, क्योंकि अगर मेरा तलवार म्यान से निकल आया, पानी मांगने के काबिल नहीं रहेगा। समझी क्यों ना भाईला? मैं श्रीमती संतू धर्मराज मायावंशी को इस मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप यहां आए और हमारे बीच दो शब्द कहें। प्लीज भाभी आप आए। मेरा नानका क्यों नहीं दिख रहा? डफोल कैमरा वाले भी कमजात संतू को ही दिखा रहे। जय श्री कृष्ण। मैं सोमिल शाह सूरत डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। हर साल की तरह इस साल भी हम यहाँ पर डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से अवार्ड फंक्शन मनाने के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि आप सभी को यह अनुमान लग गया होगा कि इस साल का अवार्ड किसे मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस साल का अवार्ड मिल रहा है श्री धर्मराज मायावंशी को। आज का दिन हमारे लिए खास है, वो इसलिए कि आज के दिन हम दुगनी खुशियां बांट रहे हैं। इस साल अवार्ड फंक्शन के साथ साथ हम यहाँ श्री धर्मराज मायावंशी के शादी के उत्सव को भी मना रहे हैं। दोस्तों, मैं आज एसोसिएशन की तरफ से एक अनुरोध करता हूं कि इस साल का अवार्ड फंक्शन में जो सम्मान दिया जाएगा वो श्रीमती संतू धर्मराज मायावंशी के हाथों श्री धर्मराज मायावंशी को दिया जाए। मैं श्रीमती संतू धर्मराज मायावंशी को इस मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप यहां आए और हमारे बीच दो शब्द कहें। प्लीज भाभी आप क्या बोलेगी ये अभी? गांव की गवार क्या बोलेगी अभी?
ओह सोमिल भाई आशो करो छो तमे मेरे नानका की इज्जत तो भी मट्टी में मिल जाएगी। केसर का दूध, अरे बाहर में जाए तू और तेरा केसर का दूध। हट। संतू जाओ, तुम्हें मंच पर बुला रहे हैं। ये पुरस्कार मैं समर्पित करना चाहता हूं अपनी पत्नी को,